प्यारे बच्चों, जेएस एकेडमी के हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले टर्न पर आप रसखान जी के सवैया कवित्त का पहला, दूसरा और तीसरा दोहा आपने पढ़ा था मिश्रा सर से। आज पुनः आइए आप मिश्रा सर से जेएस एकेडमी के हिंदी क्लासेज में शेष दोहों को पढ़ेंगे। और अगर पिछले में कुछ दिक्कत रह गई हो, आप नहीं समझे हैं, तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, जिसका समाधान आपको किया जाएगा। इन दोहों को भी ध्यान से सुनेंगे, जो समस्या होगी उसको कमेंट में लिखेंगे, तो श्री कमल नयन मिश्र सर आपको समस्या का समाधान करेंगे। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है घंटी, उसको दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बने कक्षा 10 के लिए वह आपके पास पहुंचते रहें। तो आइए सीधे हम पाठ पर आते हैं, सवैया कवित्त। हाँ प्यारे बच्चों, आज हम चौथे, पाँचवें और छठवें सवैया का अर्थ आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो फिर ये जा रहा है लाइव, उस पर आप ध्यान देंगे। चौथा सवैया मैं पढ़ रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान देंगे, उसके अर्थ पे ध्यान देंगे। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहन तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछुटोना सो कै, रसखान हिये में समाई गयो है। कौन काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। गोपियाँ कहती हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोहरा, छोरा मैंने छोकरा बेटा, नंद को, नंद का बेटा अर्थात कृष्ण। जा दिन तय, जिस दिन से वह नंद का लाल श्री कृष्ण या वन धेनु चराई गयो है, इस वन में आकर के अपने गायों को चराया है। और मोहनी ताननी गोधन गावत, गोधन एक विशेष एक गीत है जो उस क्षेत्र में गाया जाता है। और कह रहे हैं कि मोहनी ताननी, मन को मोह लेने वाले तानों पर गोधन नामक गीत को गाता हुआ, अपनी बंसुरी को बजाता हुआ हमें प्रसन्न कर गया है। हे सखी, ता दिन सो कछुटोना सो कै, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उस दिन से मुझ पर कुछ टोना सा कर दिया है और हमारे दिल में समा गया है, दिल में उतर गया है। हियो में समाई गए हुए, हियो मीन्स होता है हृदय में, समाई हुए मन उतर गया, समा गया है। कौन काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। हे सखी, अब तो कोई किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। हम क्या कर रही हैं गोपियाँ, इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। ऐसा लग रहा है कि सिगरो ब्रज बीर, सिगरो मने सभी, ब्रज के, वीर मने भाई, बिकाई गयो है, कृष्ण के हाथ बिक गया है। हे सखी, अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई किसी की बात पे ध्यान ही नहीं देने वाला है, और सारे ब्रज के भाई उसके हाथ बिक गए हैं। पांचवा ध्यान से देखिएगा। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस्सौद रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। निज जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही है। मिली आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। कान भये बस बांसुरी के, हे सखी, कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब को हमको चाहने वाला कौन है। अर्थात अब कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, उसी के साथ रहते हैं, कभी अपने होठों से, हाथों से, कमर से लगाए रहते हैं। तो अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हमको चाहने वाला कोई नहीं है। निस्सौध रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। ये रात दिन निस्सौध रहे संग साथ लगी। अब ये कृष्ण भी उसी के साथ लगे रहते हैं, या बांसुरी भी उन्हीं के साथ लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, हम सौतों के तापों को ये क्यों बर्दाश्त करेंगे। कह रहे कि जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही है। जिसने मनमोहन को, यानी श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है, अपने बस में कर लिया है, जिन्होंने श्री कृष्ण के मन को अपने बस में कर लिया है, या
कृष्ण जिसके वशीभूत हो गए हैं, बस में रह गए हैं, सदा हमको दही हैं, वो हमें हमेशा कष्ट प्रदान करते रहेंगे, या उनका साथ, बांसुरी का साथ हमें हमेशा कष्ट प्रदान करता रहेगा। इसलिए मिलियाओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। इसलिए हे सखी, अब आओ हम ये ब्रज और गोकुल को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चल पड़ते हैं। अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं, अब तो इस ब्रज में हम गोपियों का कोई काम नहीं, इस ब्रज में बसुरी ही रहेगी, बांसुरी ही रहेगी, बंसी ही रहेगी और कृष्ण रहेंगे, हमारा कोई काम इस ब्रज में नहीं है। अगर किसी प्रकार की हमसे जल्दीबाजी हो जाती हो तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा कर के उसको सुधारने की कोशिश करेंगे हम, अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो। छठवां है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावतो वाहि मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, मोर का पंख वाला मुकुट अपने सिर पर धारण कर लूँगी, गुंज की माल गले पहिरोंगी, गुंजे की माला भी अपने गले में धारण कर लूँगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, पीला वस्त्र ओढ़ करके लकुटी लाठी ले करके, वन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, वन में गायों और ग्वालों के बीच मैं घूमती रहूँगी, भाव तो वाही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। भाव तो अच्छा लगता है, वाही उसको, रसखान कभी कहते हैं उसको जो जो अच्छा लगता है, सो वह तेरे कहे, तुम्हारे कहने से, सब स्वांग करोंगी, हर प्रकार की भूमिका, हर प्रकार के स्वांग को निभा लूँगी, लेकिन या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण की, या मुरली, इस मुरली को, अधरा न धरी, जिसको कृष्ण ने अपने होठों पे धारण किया था, अधरा न धरूंगी, अपने होठों पे नहीं धारण करूंगी। फिर से सुन लीजिए, एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर पे धारण कर लूँगी। ऐसे कि तू कहेगी या कृष्ण कहेगा तो गुंजे की माल भी अपने गले में धारण कर लूँगी, पीताम्बर ओढ़ लूँगी, हाथों में लाठी लेकर के वन में गायों और ग्वाल वालों के साथ मैं गायों को चराते फिरूंगी। उसे जो जो भी अच्छा लगता है, रसखान कभी कहते हैं उसे जो जो भी अच्छा लगता है, तेरे कहने से वो सब स्वांग करूंगी, हर प्रकार का रूप बनाऊंगी, लेकिन ये जो मुरली है ना, या मुरली मुरलीधर की, कृष्ण की ये मुरली अधरा न धरी, जिसको कृष्ण ने अपने होठों पे धारण किया था, अधरा न धरूंगी, अपने होठों पे धारण नहीं करूंगी। धन्यवाद बच्चों। अगर इसमें कोई भी शब्द के अर्थ नहीं आते हैं आपको तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करिएगा, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। थैंक्स।